बुलेटिन में स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। रुक कर लेते हैं खबरों की ओर। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत अम्बाला के बडौला गांव पहुंचे, जहां उन्होंने अमर शहीद कर्नैल सिंह बेनीपाल की पत्नी से मुलाकात की, जहां सीएम ने शहीद के परिवार को सम्मानित किया। आपको बता दें कि गोवा मुक्ति आंदोलन में कर्नैल सिंह शहीद हुए थे। तो अम्बाला से खबर आपको बता रहे हैं, जहां सीएम प्रमोद सावंत ने बडौला का दौरा किया। तो वहीं आपको बता दें कि सीएम शहीद के घर पहुंचे, जहां पर उन्होंने उनकी पत्नी से मुलाकात की। तो वहीं आपको बता दें कि गोवा मुक्ति आंदोलन में शहीद हुए थे कर्नैल सिंह। गुरुग्राम की ग्रीन ट्रिब्यूनल कोर्ट का बड़ा फैसला सामने आया है। आपको बता दें कि कोर्ट ने हरियाणा सरकार और इको ग्रीन कंपनी को फटकार लगाई है। गुरुग्राम में कूड़े से फैल रहे प्रदूषण को लेकर कोर्ट सख्त नजर आया है। कोर्ट का कहना है कि प्रदूषण के नियमों का कोई पालन नहीं हो रहा है, जिसको लेकर हरियाणा सरकार पर 100 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है। साथ ही जुर्माने को 1 महीने के अंदर भरने के आदेश दिए हैं। इको ग्रीन कंपनी को कूड़ा उठाने और उसके रिसाइकिल करने का कॉन्ट्रैक्ट दिया हुआ है, लेकिन बावजूद इसके कूड़े को रिसाइकिल नहीं किया जा रहा है, बल्कि उसको जलाया जा रहा है, जिससे प्रदेश में प्रदूषण का खतरा मंडरा रहा है। बंधावड़ी गांव में 33 लाख मैट्रिक टन कूड़ा जमा हो गया, जिससे जस्टिस आदर्श कुमार गोयल की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई है। वही कोर्ट ने कहा है कि इको ग्रीन कंपनी की लगातार शिकायतें मिल रही थी, जिसको लेकर यह फैसला लिया गया है। तो ये तस्वीरें भी आपको दिखा दें, जहां हरियाणा सरकार पर 100 करोड़ रुपए का जुर्माना लगा। तो वहीं आपको बता दें कि कूड़े से प्रदूषण फैल रहा है, वहीं नियमों को ताक पर रखकर यहां पर पालन नहीं किया जा रहा है, जिसके बाद ग्रीन ट्रिब्यूनल कोर्ट ने यह बड़ा फैसला लिया है। हरियाणा सरकार और इको ग्रीन कंपनी को फटकार लगाई गई है, क्योंकि प्रदेश में लगातार बढ़ते कूड़े से प्रदूषण फैलने का भी खतरा मंडरा रहा है। प्रदेश के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय शहर बीते दिन फरीदाबाद दौरे पर रहे। आपको बता दें कि एजुकेटर क्लब के कार्यक्रम प्राइड ऑफ इंडिया अवार्ड 2022 का आयोजन किया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने शिरकत की। तो वहीं शहर के तमाम शिक्षाविद भी वहां मौजूद रहे। राज्यपाल फरीदाबाद दौरे पर रहे। आपको बता दें कि उन्होंने प्राइड ऑफ इंडिया अवार्ड 2022 कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। तो वहीं इस कार्यक्रम में शिक्षाविद भी मौजूद रहे। तो तस्वीर भी आपको दिखा ले, जहां राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय फरीदाबाद दौरे पर रहे। उन्होंने प्राइड ऑफ इंडिया अवार्ड 2022 कार्यक्रम में शिरकत की। बतौर मुख्य अतिथि उन्होंने इस कार्यक्रम में शिरकत की और इस दौरान वहां पर कई शिक्षाविद भी मौजूद रहे। सोनीपत में हथिनी कुंड बैराज से पानी छोड़े जाने के बाद यमुना नदी में बाढ़ का खतरा बना हुआ है। बताया जा रहा है कि यमुना नदी में बाढ़ के खतरे ने प्रशासन की चिंता बढ़ा दी है। आपको बता दें कि 3 दिन पहले हथिनी कुंड बैराज से लाखों क्यूसेक पानी यमुना नदी में छोड़ा गया था, जिसके बाद सैकड़ों किसानों की हजारों बीघा फसलें जलमग्न हो गई। इस दौरान ज्वार, मक्का, बाजरा, अरहर, धनिया, घिया, खीरा, तोरई, कई फसलें पूरी तरह से बर्बाद हो गई। दरअसल प्रशासन की तरफ से किसानों को अब तक कोई आर्थिक मदद नहीं मिली है, जिसके बाद किसान प्रशासन से बर्बाद हुई फसलों के मुआवजे की मांग कर रहे हैं। तो वहीं यमुना के तटवर्ती गांव में रह रहे ग्रामीणों को भी बाढ़ का खतरा सता रहा है। फिलहाल प्रशासन ने बाढ़ से निपटने के कड़े इंतजाम कर लिए हैं। पहाड़ों में लगातार हो रही बारिश से लगातार जो है यमुना नदी अपनी उफान पर है। मेरे सहयोगी आपको दिखा दें, उफान इतना खतरनाक है कि जो किसानों की फसल है वो लगातार बर्बाद हो रही है और लगातार बर्बादी का कारण जो है वो कहीं ना कहीं अनदेखी है, सरकार की अनदेखी है, प्रशासन की अनदेखी का कारण कहीं ना कहीं देश पर हावी होता जा रहा है। और देश का जो टैक्स का पैसा है वो कहीं ना कहीं किसानों की मांग होती है कि हमें उचित मुआवजा दिया जाए, लेकिन यमुना नदी इतने उफान पर है कि सभी किसानों के खेत जो है वो लगातार बर्बाद हो रहे हैं। और यमुना में उफान जो है इतना खतरनाक है कि सभी खेती के जितने भी जो भी फसल है वो बर्बाद होती जा रही है।
हमारे साथ मौजूद व्यक्ति है, किसान है, उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि कितना नुकसान है, क्योंकि इस देश की तरफ से ठोकरें लगाई जाती हैं और सरकार और प्रशासन की तरफ से, लेकिन जो उचित मुआवजे की मांग लगातार किसानों की रहती है। इस तरह की समस्या का ज्यादातर सामना करना पड़ता है, क्योंकि जैसे पहाड़ों में लगातार बारिश होती है और फिर उफान पर जो यमुना गुजरती है यूपी और हरियाणा के बीच से, और तो कितना नुकसान होता है किसानों को अभी तक? आज साल बहुत नुकसान होता है, हर किसान का नुकसान है। वो जो है ना तो कोई ठोकर लगी आज तक यहाँ पे। हरियाणा का भी नुकसान है, यूपी का भी नुकसान है। हम यूपी से हैं, सिसाना गांव से, लेकिन यहाँ से कोई ठोकर नहीं लगी अब तक। और आई साल देखो जमुना के ये जो है ना खतरे का निशान, इससे ऊपर बहने को तैयार हो रही है और बढ़ ही रहा है पानी, और खेती में जो है पानी जा रहा है बर्बाद, खेती बर्बाद हो लग रही। आज साल 50-100 बीघे जमीन कटाई दोनों तरफ से कटती है, हरियाणा से भी यूपी से भी। देखिए बिल्कुल यमुना का जो स्तर है वो बढ़ता जा रहा है। हमारे साथ मौजूद व्यक्ति है, किसान है, धरतीपुत्र है, क्या मांग करते हैं सरकार से? हम भी खेती जो नष्ट होने लगी यहाँ से जी, इसको ज्यादा खतरे में आए हम। इसका मुआवजा इसका बहुत ही वो हो रहा खराब है, तो लगातार नुकसान, लगातार 2 साल तक नुकसान होता है हमारा। लगातार जैसे किसानों का नुकसान होता है यूपी और हरियाणा की तरफ से, जैसे उफान जो है किसानों को परेशान कर रहा है, जैसे जैसे यमुना का स्तर जो बढ़ रहा है उससे चिंताएं बढ़ चुकी है और सरकार की तरफ से अनदेखी। मेरे सहयोगी आपको दिखा दें कि यमुना का जो स्तर है वो उफान जो है खतरनाक बढ़ता जा रहा है, खतरे से ऊपर जैसे जैसे पानी बढ़ रहा है वैसे वैसे किसानों को चिंता हो रही है। और इस चिंता का विषय यही है कि अनदेखी, क्योंकि ठोकर जो है वो लगती है, करोड़ों रुपए की ठोकर लगाई जाती है वो, लेकिन खाना पूर्ति की देखने को मिलता है। लगातार सोनीपत का प्रशासन अनदेखी की वजह से जो किसानों की चिंता बढ़ रही है और लगातार जैसे पहाड़ों में बारिश हो रही है उसको लेकर काफी चिंता बढ़ती हुई नजर आ रही है। हर खबर के लिए सोनीपत से लास्ट ज्यादा बढ़ रहा है आपका, और आई साल से और ज्यादा ही बढ़ता जा रहा है। दोनों तरफ से कटाई हो रही है, तकड़ी नुकसान होता जा रहा है बहुत ज्यादा। हरियाणा प्रदेश के लोग किसी सेलिब्रिटी से कम नहीं है। रेवाड़ी के छोरे ने कमाल कर दिखाया है। अपने मां बाप के लिए चांद पर प्लॉट खरीदकर उपहार स्वरूप कागजात भेज दिए। जब कागजात घर पहुंचे तो परिवार को भरोसा ही नहीं हुआ। दरअसल रेवाड़ी के अंबेडकर चौक के नजदीक रहने वाले सूरज सैनी का बेटा खुशहाल सिंह लंदन में रहकर जॉब करता है। वो पिछले समय से लंदन में ही रह रहा है। वहीं कुछ दिन पहले खुशहाल सैनी ने परिवार को फोन करके कहा कि एक डाक घर पर आएगी और उसे संभाल कर रख लेना, जिसके बाद पिता ने डाक प्राप्त की। जब लिफाफे को खोलकर कागजात देखे तो उसे कुछ समझ नहीं आया। उन्होंने अपने छोटे बेटे को कागजात पढ़ने के लिए दिए तो पता लगा कि ये कागजात चांद पर प्लॉट की रजिस्ट्री के थे। वो काफी दिनों से हमसे बोल रहा था कि एक पोस्टमैन आएंगे, उसमें डॉक्यूमेंट आएंगे हमारे, तो वो रख लेना। तो पापा के पास डॉक्यूमेंट आए, पोस्टमैन देख गया, तो पापा ने मेरे दिखाया, ये देखिए भाई ने भेजा है, क्या है? तो मैंने देखा तो इसमें तो भाई ने प्रॉपर्टी ले ली चांद पे। तो मेरे को अच्छा लगा, मैंने पापा को बताया, पापा को विश्वास ही नहीं हुआ। मैं बोला सच में ले ली? तो बोले अच्छा, तो बोले चलो बहुत बढ़िया बात है, ले ली, ये वो है। पापा को तो विश्वास ही नहीं हुआ। फिर मैंने बताया कि बेटा है ना, तो वहाँ पे लंदन रहते हैं, उनका फोन आया था कि ऐसे पापा कोई मेरे कागज आए थे जरूरी और वो लेके रख लेने हैं। पोस्टमैन आया 2-3 बार, तो मैंने ले लिए कागज। तो उसमें देखा तो उसमें तो कुछ हो रहा, फटाट उलाट लिया, चांद पे कहाँ है ऐसे देख करो। बोले मम्मी मेरे को कागज आएंगे, आप संभाल कर रख लेना। हमने रख लिया, फिर दिखाया, देखा तो ये तो बहुत कुछ दे रखा है। बेटा ने जमीन ले रखी है वहाँ पर चांद पर। हम तो छत पे से देखा करते चांद। अब बेटा बोला वही मम्मी प्लाट ले लिया वहीं पर। भिवानी में स्कूलों के छात्रों को अब शिक्षा के साथ साथ कई कोर्स सीखने को मिलेंगे। बताया जा रहा है कि इसके लिए शिक्षा विभाग ने करीब 1100 राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक स्कूलों का चयन किया है। आपको बता दें कि जिले के जाटू लोहारी के राजकीय स्कूल में कई छात्रा ब्यूटी पार्लर का कोर्स कर रही हैं, जिसके साथ ही कंप्यूटर की भी शिक्षा ले रही हैं। दरअसल छात्र छात्राओं को ब्यूटी पार्लर, ऑटोमोबाइल, कंप्यूटर, ITI, हेल्थ केयर, बैंकिंग, फिजिकल एजुकेशन समेत 15 कोर्स करवाए जा रहे हैं। वहीं इंस्ट्रक्टर कोमल का कहना है कि सरकार की ये योजना काफी अच्छी है और छात्र अपने मनपसंद कोर्स कर रहे हैं, जिससे छात्र छात्राओं का मनोबल भी बढ़ रहा है।
हरियाणा सरकार ने जो डिफरेंट स्किल्स इन्होंने बनाई है, उसमें से हमारे विद्यालय में 2 स्किल्स हैं, एक तो ब्यूटी एंड वेलनेस, दूसरा IT। ब्यूटी एंड वेलनेस के बारे में ये कहूंगी क्योंकि हमारा विद्यालय लड़कियों का स्कूल है और ये पढ़ाई के साथ साथ एक स्किल, बच्चों के अंदर एक स्किल डेवलप करने की वो भी करता है, कोशिश भी करता है। इससे बच्चों को बहुत फायदा मिलता है। पढ़ाई के साथ साथ अगर वो इस फील्ड में आगे जाना चाहे तो वो अपना काम शुरू कर सकती है। इससे हम आगे चलकर खुद का काम शुरू कर सकते हैं और अपने पैरों पर खड़े हो सकते हैं। ये बहुत ही अच्छी स्कीम। सोनीपत के प्राइमरी स्कूल में लापरवाही का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि स्कूल का मैदान गंदे पानी से तालाब में तब्दील हो गया और स्कूल के झूले पानी में डूबे हैं, जिसके बाद मिड डे मील बनाने वाले कर्मचारी गंदे पानी से होकर निकलने को मजबूर है। आपको बता दें कि गंदे पानी की वजह से कक्षा में बैठे हुए बच्चों को मच्छर काट रहे हैं और ऐसे में डेंगू, मलेरिया जैसी बीमारियां फैलने के आसार बन रही हैं। वहीं मिड डे मील तैयार करने वाली महिला ने बताया कि बारिश की वजह से पानी स्कूल की दीवारों को तोड़कर अंदर पहुंच गया है और स्कूल का मैदान तालाब में तब्दील हो गया है। सर, ये गांव सलीमसर माजरा का प्राइमरी स्कूल है। इसमें वो दीवार टूट के सारा पानी अंदर आ गया है और इससे सारे गंदा पानी फैला हुआ है। यहाँ से जैसे ही बारिश हुई है, देखा है यहाँ प्राइमरी जो स्कूल है इसकी हमारी दीवार डूबी। इसका कारण है बाहर जो नालियां हैं वो रुकी हुई, उनका पानी सारा रुक के और स्कूल की तरफ जो है जो दीवार थी वो गिरा दी। प्रेशर ज्यादा था पानी का और अंदर दीवारें सारा ग्राउंड भर गया और इसके कारण ही जो है आप देख ही रहे हो, बच्चे जो है आने जाने में बच्चों के और खेलने कूदने का जो ग्राउंड है सारा ही बेकार हो गया है। यहाँ तक कि हमारी किचन, मिड डे मील किचन है, उसमें जाने तक का भी रास्ता नहीं रहा। यहाँ पर सारे पे पानी भरा हुआ है। ग्राउंड में जहाँ हम खेलते थे वहाँ भी भरा हुआ है और हमें प्रेयर भी करने में दिक्कत हो रही है और हमें पानी पीने में भी दिक्कत हो रही है और हमें टॉयलेट जाने में भी दिक्कत हो रही है। हमारे स्कूल में पानी भरा हुआ, हमें टॉयलेट जाने में दिक्कत हो रही है और हमें पानी पीने में दिक्कत हो रही है। प्रेयर भी अच्छे से नहीं कर पाते। अब तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे खबरों के साथ। अगर आप पत्रकारिता के क्षेत्र में करियर बनाना चाहते हैं तो हम सिखाएंगे आपको इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के हर गुण। जल्दी करें, साधना एकेडमी फॉर मीडिया स्टडीज में एडमिशन शुरू हो चुके हैं। सिर्फ कुछ ही सीटें बची हैं, तो देर बिल्कुल न कीजिए। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9999131700, 9999131800 या फिर आप हमारी वेबसाइट www.sadhnamedia.com पर विजिट कर सकते हैं। आप हमें noida.sams@gmail.com पर ईमेल भी कर सकते हैं। 100% जॉब प्लेसमेंट की गारंटी। आज ही संपर्क करें। रंगों का, उमंगों का, जज्बा का रुखता है, मन साफ है तेरा अंदर तो बाहर दिखता है। तो अच्छा हो तो सच्चा हो, वही तो दिखता है। हम निर्मा एडवांस हैं, मन की तरह कपड़े भी साफ रखते हैं। निर्मा एडवांस। पंजाब है जसप्रीत का ठिकाना, मुंबई है आदर्श का आशियाना, केरल का गोविंदन निवासी, कोलकाता में जन्मे है काशी। हर हिंदुस्तानी की शान, ARB बियरिंग जोड़े सारा हिंदुस्तान। Hey mom, hey, look, I can download a song really fast. I can make dosas faster. Must be joking. Bus, 3 easy steps. Mix with water, spread batter, fry. गाना डाउनलोड हुआ? नहीं, पर तब तक मैं इडली बनाती हूँ। हमने बनाया। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। रुख कर लेते हैं खबरों की ओर। भिवाड़ी में कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल ने अनाज मंडियों में काम करने वाले आढ़तियों से अपील की। साथ ही उन्होंने कहा कि वो अपनी हड़ताल को खत्म कर बाजरे की खरीद को
सुनिश्चित करें जिससे कि किसानों को कोई परेशानी ना हो। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि 1 अक्टूबर से बाजरे की खरीद प्रदेश भर की मंडियों, खेल ग्राउंड, एफपीओ के माध्यम से करवाई जाएगी। इसके लिए विभाग के अधिकारियों को दिशा निर्देश दे दिए गए हैं। इसके अलावा मंडी सुपरवाइजर योगेश शर्मा ने बताया कि जिले में 9 खरीद केंद्र बनाए गए हैं, जिनमें ईश्वरवाल, भिवानी, पाजू, केरू, जुई, लोहारू, बहल, पोचाम, सिवानी खरीद केंद्र शामिल है। वहीं उन्होंने कहा कि भिवानी में बाजरे का उत्पादन अधिक होता है और ये बाजरा मार्केटिंग बोर्ड के माध्यम से खरीदा जाएगा। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। किसान के नाम पर झूठी राजनीति करने वाले लोग हैं। ये मंडियों से मिले हुए हैं, किसान का शोषण करवाते हैं और किसान को गुमराह करने की कोशिश करते हैं। किसान भाइयों की सारी चीजें सामने हैं। मैं पूरा भरोसा दिलाता हूं कि 1 तारीख से चाहे हमें गांव में मंडी चलानी आ जाए, चाहे हमें सेलर में मंडी चलानी आ जाए, खेल के ग्राउंड में मंडी चलानी आ जाए, एफपीओ से, पंचायतों से कोई भी व्यवस्था करनी आ जाए, हर हालत में किसान की फसल को खरीद। रतिया के विधायक लक्ष्मण दास नगर पालिका ने रतिया क्षेत्र के बाढ़ग्रस्त गांव का दौरा किया। यहां उन्होंने बारिश से तबाह हुई फसलों की जानकारी ली। वहीं किसानों और गांव वासियों से मिलकर आश्वासन दिया और कहा कि बर्बाद हुई फसलों की तुरंत गिरदावरी करवाकर किसानों को उचित मुआवजा दिलाया जाएगा। जिन लोगों के मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं उनकी भी मदद की जाएगी। इसको लेकर विधायक ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री से मिलकर पूरी स्थिति से अवगत करवाएंगे और लोगों की हर संभव सहायता दिलाने को लेकर मुख्यमंत्री से बातचीत करेंगे। बहुत ही भारी बरसात होने से बड़ा ही नुकसान है। जैसे नंगल, हमारे इधर कुन्नन, नागपुर, हड़ौली, बिलाना, काफी गांवों में जो रतिया विधानसभा के जल भरा हुआ है। और बहुत जल्द कल ही मैंने माननीय डी साहब से मुलाकात करके और कनको, पटवारी और इनकी तहसीलदार सभी की ड्यूटियां लगा के इनका गिरदावरी की जाएगी। और सभी जो मकान गिरे हैं इस बरसात में उनका भी हम सुरक्षण करवा रहे हैं। उनको भी बहुत जल्द पक्के मकान बना के दिए जाएंगे। कुरुक्षेत्र के नाड़ा साहिब में कमेटी के सभी पदाधिकारी की बैठक हुई। बैठक में मिलजुल कर काम करते हुए आपसी भाईचारे को बनाए रखें। इस दौरान हरियाणा सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कंपनी के संस्थापक अध्यक्ष जगदीश सिंह छीणा ने बताया कि सीएम मनोहर लाल की ओर से 7 अक्टूबर को गुरुद्वारा साहिब पातशाही में अखंड पाठ साहिब शुरू करवाया जाएगा और समापन पर हरियाणा के सिख समाज की ओर से मुख्यमंत्री को सम्मानित किया जाएगा। वहीं गुरुद्वारा कमेटी नए एक्ट के तहत काम करते हुए हरियाणा के सभी ऐतिहासिक गुरुद्वारा साहिबान की सेवा संभालेगी। तो कुरुक्षेत्र से खबर आपको बता रहे, जहां सीएम अखंड पाठ की शुरुआत करेंगे, तो वहीं नाड़ा साहिब पदाधिकारियों की बैठक हुई, जहां पर उन्होंने कहा कि मिलजुल कर शांति व्यवस्था बनाए रखें। तो वहीं सीएम अखंड पाठ साहिब की शुरुआत भी करेंगे। कुरुक्षेत्र के शाहबाद से जहां रावा गांव में एक 42 वर्षीय युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। दरअसल पूरा मामला एक एजेंट से जुड़ा है, जिसने मृतक से 55 लाख रुपए में अमेरिका भेजने का वादा किया था। मृतक ने अपनी जमीन बेचकर एजेंट को 40 लाख रुपए दिए थे, मगर ना तो उसे अमेरिका जाने का मिला और ना ही उसे अपने पैसे वापस मिले, जिसकी वजह से परेशान होकर युवक ने अपनी जान ले ली। मृतक के परिजनों ने एजेंट के खिलाफ शिकायत दर्ज कराकर कार्रवाई की मांग की है। आपको बता दें कि मृतक युवक के 2 छोटे बच्चे भी हैं। पुलिस ने पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने का आश्वासन दिया और मामला दर्ज कर लिया है। ख्याल से सुबह के टाइम, एग्जैक्ट टाइम तो देखो पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ही पता चलेगा, उसमें इसने लटक के जो है ना सुसाइड कर लिया। अब इन सुसाइड इन सारे जो हालात हैं, सारे हालात जो है ना, ये उसके बॉबी जो एजेंट है उसकी देन है ये। अब उसने स्टेट में मना करने शुरू कर दिया था कि मेरे पास तो कोई पैसे ही नहीं।
देखिए, सुबह हमें सूचना प्राप्त हुई कि रावा में एक व्यक्ति ने सुसाइड कर लिया, तो हम मौके पे गए और हमने एफएसएल टीम को मौके बुला लिया और अब आगामी कार्रवाई के लिए कागज तैयार कर रहे हैं और जल्द से जल्द पोस्टमार्टम करके डेड बॉडी को वार्षण के हवाले किया जाएगा। अभी उन्होंने ये कहा कि हमने विदेश में जाने के लिए पैसे दिए हुए थे और उस काम से मेरा हस्बैंड डिप्रेशन में था और उस डिप्रेशन के कारण ही मेरे हस्बैंड ने आत्महत्या करी। खबर कुरुक्षेत्र से है, जहां विजिलेंस टीम ने पिहोवा उपमंडल में रिश्वतखोर एएसआई जय भगवान को धर दबोचा है। दरअसल शिकायतकर्ता संजू का कहना है कि उसके खिलाफ किसी ने पिहोवा थाना शहर में शिकायत दी थी और उस शिकायत को रफा दफा करने के एवज में एएसआई जय भगवान ने उससे 20,000 की रिश्वत मांगी थी, पर यह पूरा मामला 15,000 रुपए में तय हुआ, जिसमें से शिकायतकर्ता ने 9,000 रुपए दे दिए। जब एएसआई ने उस पर बाकी रुपए देने का दबाव बनाया तो उसने विजिलेंस में शिकायत दी, जिसके बाद आधार पर विजिलेंस की टीम ने एएसआई को गिरफ्तार कर लिया है। तो पहले दिन उन्होंने मेरे से 5,000 रुपये लिए अपनी गाड़ी में, 4,000 मैंने टोटल दे दिए उसको। ठीक है जी, उस दिन तो 9,000 चले गए, तो बाकी रह गए पैसे जी। इसकी 20,000 रुपये मांग रहा था मेरे से, तो 15 में बात हुई थी, तो बाकी के मैंने 6,000 देने थे, जो उसके लिए मेरे को ज्यादा टॉर्चर कर रहा था और तंग कर रहा था। तो आज की दिनांक में मैंने उसको वो 6,000 दे दिए और जो अपना चौकसी ब्यूरो है कुरुक्षेत्र, तो इन्होंने मौके पर उसको पकड़ लिया सर। पिहोवा थाना पे सही है, वो एक पैसे के लेन देन की दरखास्त उसके पास, वो समझौता करवाने के उसमें अब वो 6,000 रुपये और मांग रहा था, अभी 15,000 रुपये मेरे को। वो हमारे पास आई कंप्लेंट लेके, मैंने उसकी कंप्लेंट को करे और रेडिंग पार्टी तैयार करके आज जाके उसको पिहोवा थाने में रेड करने की कोशिश करी। वो लेकिन कोर्ट में था, पिहोवा कोर्ट में ही उसने पैसे ले लिए उससे और वो गाड़ी में बैठा था, अपने में गाड़ी में फाइल में पैसे रख लिए, वो वहीं पकड़ लिया हमने मौके पे। 6,000 उससे फाइल से बरामद कर। हरियाणा के झज्जर में विजिलेंस टीम ने पटवारी को 37,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ लिया है। दारौली निवासी नरेंद्र ने शिकायत दी थी कि तुम्बाहेड़ी निवासी अजय नाम का एक पटवारी उससे खेवट पड़वाने के नाम पर रिश्वत की मांग कर रहा है, जिसके लिए पहले भी 5,000 ले चुका है और अब 37,000 की और मांग कर रहा है। इसी के चलते उसने विजिलेंस के यहां अपनी शिकायत दर्ज कराई, तो वही कार्रवाई करते हुए रेवाड़ी रोड स्थित पटवार खान से 37,000 रुपए लेते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया। नोटों पर पाउडर भी लगाया था, जिससे ये साबित हो गया कि पटवारी ने रिश्वत ली है। ये कार्रवाई में जो पटवारी को पकड़ने लगे तो वो रेवाड़ी रोड से यादव कॉलोनी की तरफ भागने लगा, जिसे भागते हुए पकड़ लिया गया है। आज नरेंद्र ने हमें कंप्लेंट दी थी, जिसमें उन्होंने बताया कि जी पटवारी हमारे से इंतकाल के नाम के पैसे मांग रहे हैं। तो उन्होंने हमारे को जैसे ही कंप्लेंट दी, हमने उस पर तुरंत एक्शन लिया और पटवारी को रंगे हाथ पकड़ लिया। पटवारी से उन्होंने अब आज तो 37 है, 37,000 रुपये में रेड हैंडेड हुए हैं पटवारी, और पहले भी उनसे वो ले चुके हैं 5,000। बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।